हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4.3 में लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में। इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हमने बना लिया और इस रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल है आपका। देखिए रेक्टेंगल में एंगल्स 90 होते हैं, आपको पता है 90 90 90 90। तो ये एंगल हो गया 90, इतना तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर ओके, तो बच्चों उसके बाद आप डायगोनल देखिए क्या होता है। डायगोनल क्या होता है, टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करो, ये वाले वर्टेक्स से ये वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करो इस तरीके से, ये होता है डायगोनल आपका। ठीक, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक, तो जो आपका डायगोनल है वो ए सी है। ए सी क्या है, डायगोनल है। बहुत सारे बच्चों को डायगोनल नहीं पता होता है। ये ए सी देखिए क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना। अब सुनिए, कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, तो अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो यहां पर जो डायगोनल है इस क्वेश्चन में, ये देखिए डायगोनल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड के ऊपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोचिए, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर। शॉर्टर जितनी है उससे 60 मोर करोगे तो डायगोनल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका डायगोनल है वो भी आपका डिपेंड कर रहा है शॉर्टर साइड पे, और जो लॉन्गर साइड है वो भी आपकी शॉर्टर साइड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि लॉन्गर साइड क्या है, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। ओके, तो हमने किया लेट द शॉर्टर, मतलब इस रेक्टेंगल में जो सबसे छोटी वाली साइड है, शॉर्टर साइड, उसको हमने क्या मान लिया, सपोज बी एक्स मीटर। ओके, शॉर्टर साइड कितनी है, एक्स मीटर मान लो। तो ये शॉर्टर है और ये क्या हो गया आपका एक्स मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब देखो डायगोनल कितना हो जाएगा, ए सी, तो डायगोनल कितना हो जाएगा देन डायगोनल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से डायगोनल हो जाएगा आपका, डायगोनल कितना है 60 मोर करना है शॉर्टर में, तो शॉर्टर एक्स है, इसमें 60 मोर कर दो यानी कि 60 ऐड कर दो। लो, ये हो गया आपका डायगोनल हो गया एक्स प्लस 60 मीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखते भी चलो आप। ठीक, ये डायगोनल कितना हो गया, एक्स प्लस 60 हो गया, एक्स प्लस 60 मीटर्स। ठीक, नाउ उसके बाद जो आपकी लॉन्गर साइड है, यहाँ से लॉन्गर साइड है, वो लॉन्गर साइड आपकी कितनी हो जाएगी, चेक कर लीजिए। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, ठीक है, तो शॉर्टर से 30 मोर करना है तो आपको लॉन्गर मिलेगी। ये डीसी जो है आपकी लेंथ है, लॉन्गर साइड है। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30, शॉर्टर में 30 ऐड करोगे, ये हो गया आपका। ठीक, और ये डायगोनल था। ठीक, तो लॉन्गर हो गई कितनी, एक्स प्लस 30। अब बच्चों देखिए, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इस फिगर में ट्राइंगल ए डी सी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका कौन सा है, ए डी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए। देखिए अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल 90 होना चाहिए। ठीक, तो 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस। ठीक, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है आपका बेस। ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, मतलब ये जो हाइपो होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक, ये जो हाइपो का स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ए डी सी में अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 है, 90 के अपोजिट वाला क्या है, हाइपो, यानी कि हाइपो कितना है, एक्स प्लस 60। तो हाइपो का जो स्क्वायर है, एक्स प्लस 60 का जो स्क्वायर हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया हाइपो, एक्स प्लस 60 हो गया हाइपो, और परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है, एक्स प्लस 30, यानी कि एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, सो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए बस अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 60 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला कौन, आइडेंटिटी कौन सी लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में क्या होता है प्लस 2ab। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स का स्क्वायर और प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 इंटू 60 120 इंटू एक्स 120 एक्स, ये लीजिए 120 एक्स आ गया और प्लस 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 2 मत कर देना, 60 स्क्वायर मतलब क्या होता है 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 3600 इज इक्वल्स टू यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ लेना। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 इंटू 30 60 इंटू एक्स 60x और प्लस 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, ये हो गया आपका 900। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ध्यान से देखो ये वाला एक्स स्क्वायर है, ठीक, और ये वाला 2x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका कवर हो गया, ये कवर हो गया। इसके बाद x वाले टर्म्स, ये प्लस 120x है, प्लस 120x और 60x लेफ्ट में आएगा, तो अब हम किसको ले रहे हैं 120x को ले रहे हैं और 60x को, 60x लेफ्ट में आएगा तो 120x के पास आएगा माइनस 60x, फिर प्लस 3600 और 900 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 900 और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। कुछ नहीं किया है, लाइक टर्म्स को हमने पास कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, 120x के पास 60x लेफ्ट में आएगा तो 120 माइनस 60x, 3600 एक नंबर है, नंबर के पास प्लस 900 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 900 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलके। ठीक, तो यहाँ से आ गया, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, तो यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, एक्स स्क्वायर का आगे 1 है ना, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 120x माइनस 60x, 120 माइनस 60 सो प्लस का 60x, उसके बाद 3600 माइनस 900 2700, तो प्लस का 2700 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए 0, तो इज इक्वल्स टू में 0। ठीक, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सो क्या है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 60x और प्लस 2700 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, यही इक्वेशन है, यस। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर लो। कैसे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करने से सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जिनको नहीं पता है सुन लो, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव आ रहा हो तो इसका भी साइन चेंज करो, इसका भी सबका और 0 का भी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 60x, ये हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल्स टू में 0 का साइन चेंज करोगे 0 होगा, 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, 0 0 रहेगा। ठीक, ये कन्वेंशनल तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखिए, रख लिया। अब सुनो, अब मन हो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो और मन हो तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, जैसे पसंद है वैसे कर लो। ठीक, तो चलो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता हूँ। ठीक, तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी आ जाएगा कितना -60। ठीक, और सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा -2700। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ए बी सी आपको पता चल गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2a। चलिए सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या रखोगे -60, ठीक, प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4ac को साइड में निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है चेक करिए -60, तो -60 का स्क्वायर फिर -4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है, सी है -2700, सो सी कितना है -2700। आइए सॉल्व करते हैं, -60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 कितना होता है 3600, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3600 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 27 कितना होता है 4 7 28, 2 जाएगा 4 टू द 8 प्लस 2 10, 108 और 00 यहाँ से आ जाएगा इंटू में 1 इतना ही आ जाएगा। ठीक ना, 10800 और प्लस 3600, ठीक,
करते हैं सॉल्व। कितना हो जाएगा 0 0 8 + 6 14 1 जाएगा 4, ये लीजिए 144 100 आ गया, ठीक। यानी कि यहाँ से आ गया 14400, ठीक। तो यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू आ गई 14400, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है चेक कर लो 1 है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखो 144 100 को आप क्या लिखोगे 144 इंटू 100, यस सर। अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 60 और प्लस माइनस। अब ध्यान दो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, इंटू में 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, ठीक है। बात समझो बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ठीक। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी कि 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू 60 और प्लस माइनस 12 इंटू 10 कितना होता है 120। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला ही नंबर 1। दूसरी बात ये है कि नंबर काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, स्प्लिटिंग नहीं समझ में आ रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगा के देख दो, हालांकि स्प्लिटिंग हो जाएगी आप ट्राई करोगे तो, ठीक। चलो अपॉन में 2, अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार x इज इक्वल्स टू 60 और यहाँ माइनस लेंगे एक बार, तो माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 120 180, 180 बाई 2 कितना आ जाएगा 90। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 आ गया। यहाँ से 60 माइनस 120 माइनस 60 और माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। तो बच्चों x क्या था हमारा, x शॉर्टर साइड थी, साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स, x इज इक्वल्स टू व्हाट 90 मीटर्स, m का मतलब मीटर्स, ठीक। तो इस तरीके से जो आपकी शॉर्टर साइड है वो कितनी आ गई 90 मीटर्स, ओके। आ जाइए यहाँ पर। तो अब मैं इसका आंसर करने जा रहा हूँ, देखिए इसका आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। जो आपकी शॉर्टर साइड है, उसने पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ओके। तो जो शॉर्टर साइड है वो हो जाएगी आपकी x कितना था 90 मीटर हो गई शॉर्टर साइड, और लॉन्गर कितनी हो गई, लॉन्गर हो गई आपकी कितनी, लॉन्गर यहाँ से जाके देखिए x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30, x कितना है 90 ना, तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120, तो 120 मीटर हो गई लॉन्गर साइड। और सुनिए अगर डायगनल पूछ लेता, वैसे तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर डायगनल आपसे पूछ लेता तो डायगनल कितना हो जाता x प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 कितना होता 150 मीटर, ये हो जाता आपका डायगनल। अभी नहीं पूछा है तो बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपके आंसर्स हैं, ओके। शॉर्टर साइड 90 मीटर, लॉन्गर साइड 120 मीटर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आपका फर्स्ट पेज है। और सेकंड पेज देखिए, आपका सेकंड पेज देखिए बच्चों, ये रहा आपका सेकंड पेज, यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, ये रहा आपका सेकंड पेज, ओके। कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी कि 2 नंबर से उनके स्क्वायर करके उसका डिफरेंस लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। अब देखो आप बोलोगे y क्यों मान रहे हो सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। देखो लेट द नंबर्स बी x एंड y, नंबर क्या है x और y है, और x यहाँ पर स्मॉलर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं x यहाँ लार्जर मान लो, चलो x क्या है यहाँ पर लार्जर है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक। x लार्जर हो गया, y स्मॉलर हो गया, x क्या आपका बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, ठीक। और y क्या हो गया आपका स्मॉलर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का अगर डिफरेंस करें तो इसका स्क्वायर करो x का, जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर किया, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किया, और दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी कि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जब माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 180। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। सही बात है, ठीक। लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस किया तो कितना आया 180। पढ़ लीजिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। दोनों नंबर का पहले स्क्वायर करो फिर डिफरेंस ले लो। नंबर्स क्या है x एंड y, तो x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफरेंस, मतलब माइनस करना ना, लार्जर नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन यहाँ x भी y भी क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 2 है, 2 2, लेकिन अब हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखाई पड़ता था x, तो उसके लिए कंडीशन आपको आगे दी होगी, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक बात बोली है, क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब समझो, देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है ये वाला y, तो इसका स्क्वायर करो, y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है x है,
ठीक, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है वाई, वाई का स्क्वायर करोगे तो 8 टाइम्स द स्मॉलर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर आ जाता है। ठीक, फिर से y क्या है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो, पढ़ो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज का मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 8 टाइम्स व्हाट, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। तो यहाँ लार्जर नंबर x को हमने लिख दिया, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 इंटू एक्स 8x। ठीक, अब ये वाली जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x की वैल्यू है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया, इस इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 8x। ठीक, तो वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा 8x इज इक्वल्स टू में 180 है। अब इन्होंने हमसे बोला कि फाइंड द टू नंबर, तो वो दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं आइए बताते हैं। तो 180 लेफ्ट में आएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको लास्ट में भी समझाऊंगा, वो आप देखिएगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सॉल्व तो हो ही जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आइए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -180। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, चलो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकाल लीजिए, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, b कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना जाके चेक करो 1 है, और सी कितना चेक करो, सी कितना -180 है, तो -180। ठीक, सॉल्व करेंगे -8 का स्क्वायर, सुन लो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो -8 इंटू -8 है, इसका मतलब 64 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 4 इंटू 18 कितना होता है 72, तो 720 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। ठीक, नाउ इसको ऐड करिए तो 0 + 4 4 और 2 + 6 8, 784 आ जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 784 हो गया। ठीक है, आइए तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कितना है -8 है, ध्यान दें ये वाला माइनस तो फॉर्मूले से आएगा और b की जगह हम क्या रखेंगे -8 रखेंगे। ठीक, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 784। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए कितना है जाके चेक करिए 1 है। ठीक, ये आ गया। अब 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं पे। ठीक 784 का स्क्वायर रूट, ठीक, यहाँ पीछे से 2 डिजिट का पेयर, फिर ये 1 का, फिर 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 4 3, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 ऐड करेंगे 2 + 2 4, यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 2, 2 2 ज़ा होता है 4, 2 4 ज़ा होता है 8। ठीक है, तो यहाँ से बात बन नहीं रही है, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 8 8 ज़ा होता है 64, तो 8 और यहाँ पे आएगा 8 और 8 इंटू 48, 8 8 ज़ा 64, ये देखिए 48 इंटू 8 कितना होता है 8 8 ज़ा 64, 6 8 4 ज़ा 32 + 6 38, लीजिए आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 - 4 8 - 8 3 - 3 कट जाएगा, कितना आ गया 28। ठीक, तो 784 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 28। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस माइनस 784 का स्क्वायर रूट हो गया कितना 28, 784 का स्क्वायर रूट हो गया कितना 28। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 1 हो गया 2। अब ये आ गई आपकी x की वैल्यू, नोट करिए इतना, वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे, कर लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, मतलब एक बार हम देखो x की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक बार x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 है ना, एक बार बीच में हम प्लस लेंगे तो 8 + 28 और डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम x इज इक्वल्स टू 8 - 28 डिवाइडेड बाय 2, क्या किया कुछ नहीं किया, एक बार बीच में प्लस लिया, कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक बार माइनस लिया। ठीक,
अब यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 28 प्लस 8 कितना होता है आपका 36, 36/2 हो जाएगा 18। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 18, ठीक, और एक बार x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आ जाएगी। अब सुनो यहाँ पे खास क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें हम नेगेटिव वैल्यू लें कि ना लें, तो अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो 8 माइनस 28, माइनस 20 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक भाई, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ठीक, 28 माइनस 8 20 और साइन लगेगा माइनस का, ठीक, माइनस 20/2 x इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 10 20 माइनस 10, ये लो x की वैल्यू माइनस 10 आ गई। अब सुनो मेरी बात, पीछे आ जाओ जरा यहाँ पे। उसने हमसे बोला था, ध्यान से सुनो, x की 2 वैल्यूज आई हैं, अब यहाँ डिस्कशन करते हैं हम लोग। सुनो x की वैल्यूज लिख लेते हैं। एक तो आ गई 18, यस सर, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 10, ठीक। अब सुनो x क्या था आपका, x क्या था आपका, जाके देखिए जरा, x क्या था आपका, x क्या था आपका, x क्या था आपका, x था लार्जर नंबर, ठीक। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नंबर के बारे में थोड़ी ना बताया है कि भाई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, ऐसा तो बोला नहीं कि नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी तो बहरहाल हम मान के चल रहे हैं भैया कि दोनों x की वैल्यू क्या है हम ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, केस 1 ध्यान से सुनिएगा, कैसे चेक करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू वैलिड है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इफ x इज इक्वल्स टू, अगर हमने 18 सेलेक्ट किया, मान लो x इज इक्वल्स टू अगर हमने 18 सेलेक्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो y स्क्वायर जो होगा आपका, यहीं से आपको पता चलेगा। देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए हमेशा, क्या, एक बात आपको ये बच्चों पता होनी चाहिए, याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, ओके स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। आइए मैं पहले आपको फील करा देता हूं, फील करो, पहले फील करो इस क्वेश्चन को। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अजीब सा आंसर आएगा, फील करो, क्या फील करोगे। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, उसको छोड़ो, कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, मान लो आपने लिया 4, अब 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 16 ही तो आएगा, ठीक। अब अगर आपने यही -2 ले लिया होता तो -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक। अब सुनो यही बात है यहाँ पर कि y कोई नंबर था, भाई x और y कोई नंबर थे, y कोई नंबर था ना, स्मॉलर था, तो क्या हुआ, y कोई नंबर था, अगर y का स्क्वायर करोगे तो आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। भाई y चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा पॉजिटिव ना, यानी कि y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो अगर मैंने x इज इक्वल्स टू कितना चूज किया 18, तो इक्वेशन नंबर 1 से y स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 इंटू 18, कितना आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18 कितना होगा 144। चलो भाई सही है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि x की ये वाली वैल्यू वैलिड हो गई, ये वाली वैल्यू क्या है, वैलिड है, लिख देते हैं ब्रैकेट में, वैलिड हो गई, कैसे हो गई, वैलिड हो गई, ये हम x ले सकते हैं, ठीक। अब -10 अगर आप लोगे, दूसरा केस देखिए, इफ x इज इक्वल्स टू -10 यदि आपने लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू एक्स, यानी कि 8 इंटू -10, एक्स की वैल्यू -10 ले रहे हो आप, -80 आ गया, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, -80 आ गया। अब सुनो ये क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि y अगर कोई नंबर है, रियल नंबर है तो y का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। भाई किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी ना आ जाएगा, तो इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये वाली क्या है, इनवैलिड वैल्यू है, ये हो गई इनवैलिड, ठीक। इसलिए आप ये वाली वैल्यू को कट कर देंगे, इसको आप नहीं लेंगे, समझ गए क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x -10 लेने पर y स्क्वायर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और y का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। भाई y चाहे कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी ना होगा, y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, समझ गए। तो यहां से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक, x इज इक्वल्स टू 18 को हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो x इज इक्वल्स टू क्या है 18 है। अब सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, वो आप यहां से निकालोगे, वापस आ जाओ यहीं पर, जब x इज इक्वल्स टू 18 हमने रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y स्क्वायर कितना आ गया 144, अगर y स्क्वायर 144 आ गया तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा y स्क्वायर, देखो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, ये लीजिए देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लो y की डिग्री कितनी है 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं कितने रूट आते हैं 2 रूट आते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। तो जब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे, ध्यान से सुनो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो स्क्वायर रूट के आगे आप प्लस माइनस लगाना ना भूलें,
नहीं, गलत हो जाएगा। दो आंसर आएंगे वाई के, कितना, प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, एक तो वाई की वैल्यू कितनी है, +12 है, और दूसरे वाई की वैल्यू कितनी है, -12 है। ठीक, तो आपके नंबर्स क्या क्या हो गए, सुनो, एक्स तो केवल 18 है, ओनली 18, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो तो एक ही है 18, लेकिन स्मॉलर नंबर दो हो सकते हैं। कौन से, या तो वो 12 होगा या तो वो -12 होगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 18 रखने पर ही y की दो वैल्यूज आ रही थी। तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ सर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लू कलर से आंसर, ये देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा क्या, जब x हमने कितना लिया 18, तो ये हो गया लार्जर नंबर, और उस टाइम स्मॉलर नंबर कितना है, +12 है, यानी कि 12 है। एक तो ये बनेगा पेयर। दूसरा आपका बनेगा, ये मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक, दूसरा आपका बनेगा कि अगर लार्जर नंबर आपका कितना है 18 है, तो स्मॉलर नंबर कितना है, -12 है। ठीक है, तो आइदर द नंबर्स आर 18, 12 और 18, -12, दोनों ही आंसर एग्जाम में आपको देने, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए, गलती कहाँ होगी बता दूं, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लोगे, आगे प्लस माइनस नहीं लगाओगे, y इज 12 लिख दोगे, तो x इज 18 रखने पर y 12 आएगा। आप बस ये बोलोगे, ये वाला सेट बताओगे, ये नहीं बताओगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की एक ही है, y की दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, तो 18, 12 एंड 18, -12 बोथ आर द करेक्ट आंसर। आप देख भी सकते हो 18 12 से क्या है, बड़ा है, तो x y से लार्जर था, 18 -12 से बड़ा है। ठीक, और अगर हम दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। आप चेक कर सकते हो 18 का स्क्वायर, देख लो देख लो देख लो, कहीं चेक कर लो। ठीक, कहीं चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, देखो कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लो। अगर 18, ये लो 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व कर लेना, 180 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप 18 का स्क्वायर यानी कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर -12 का स्क्वायर करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चेक कर लो, -12 का स्क्वायर 144 है ना, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 18 का स्क्वायर हो जाता है, चेक कर लीजिए, 18 × 18, ओके 384 होता है, आई थिंक 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 6 14, 1 8 जा 8 1 1 1 4 8 + 1 कितना हो जाएगा, 324 384। ठीक है, तो 384 - 144 कितना हो जाएगा, 384 सॉरी 324 - 144, 324 - 144, भाई फालतू की चीज़ें कर लेना खुद से। 12 माइनस ये हो गया 8, लो आ तो गया। ठीक, तो बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो दो सेट यहाँ पे पॉसिबल है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, ये रहा आपका फर्स्ट पेज, ये रहा सॉल्यूशन का आपका फर्स्ट पेज, ओके, और ये रहा आपका सॉल्यूशन का सेकंड पेज। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए।